वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं, एक आपने कहावत सुनी होगी कि मजदूर की तनख्वाह उसकी मजदूरी जो है वो पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर देनी चाहिए। और आज हम बात करेंगे मजदूरी। पाकिस्तान में जो है मजदूरी जो है आम एक लेबर की वो इतनी कम है कि वो वाकई बहुत मुश्किल से अपनी जो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। उसके साथ साथ जो है उसको डबल डबल काम करना पड़ता है। या हमने बहुत से ऐसे वाक़यात देखें जहां मजदूर जो है वाकई बिल ना अदा करने में अपनी जान भी ले लेता है। और अक्सर हमने देखें कि बहुत से ऐसे जो वाक़यात है वो सामने आए जिसमें मज़दूरों ने जो है सुसाइड भी की है, क्योंकि ना वो बिजली के बिल दे सकते हैं, ना वो किराया दे सकते हैं, ना वो अच्छा खा सकते हैं, ना वो अच्छा पहन सकते हैं। और रोज़ का जो है 1500 रुपये की एवज जो है 8 घंटे से ज़्यादा जो है वो काम करते हैं। और कोई उनको कहते हैं ना कि सुकून का 1 घंटा भी नहीं मिलता जहाँ वो आराम कर सकें। तो आपने हाल ही में देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कम अज़ कम जो तनख्वाह को 1000 अमरीकी डॉलर के मुसावी मुकर्रर करने की आईनी दरख्वास्त ने एक जो नई बहस छेड़ दी थी। बहुत सी जो वीडियोज़ हैं ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि एक मजदूर की तनख्वाह जो होती है वो तकरीबन 1000 डॉलर के लगभग होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दिया और मुस्तरद कर दी। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जो है फहमीदा नवाज एडवोकेट अंसारी की दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद वफाकी इदारों को फरीक बनाया गया था। तो ये जो दरख्वास्त दायर की थी इसके ऊपर चैलेंज हो गया है और जो दाखिल दफ्तर करने के लिए रजिस्टर ऑफिस के एतराज़ात जो हैं उस पर लगाए गए हैं। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि कुछ अमूर ऐसे हैं जिन पर हाई कोर्ट आइनी तौर पर जो है हुक्म जारी नहीं कर सकती। तो दरख्वास्त का मौक़िफ़ ये था, चूँकि पाकिस्तान तवील अरसे से जो है बरतानिया कॉलोनी रहा है, तो इसलिए जो वही चीज़ें लागू होंगी जो कि ब्रिटेन में हैं या अमेरिका में हैं, तो वही लॉज जो हैं वो पाकिस्तान का इम्प्लीमेंट जो होते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अंदर कौन से मुहरकात हैं जिसकी बना पे जो मजदूर की तनख्वाह 1000 डॉलर जो है वो नहीं हो सकती, जिसको इसको मुस्तरद कर दिया गया और ये दरख्वास्त जो है खारिज कर दी गई है। तो हम इस पर तफसीली बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान अहमद फहमीद नवाज अंसारी साहब, जो कि एडवोकेट हैं, जिन्होंने स्पेशली जो है ये दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी जो है बहुत सी चीज़ें चली, बहुत से मामलात आए। तो आज हम इनसे डिटेल गुफ्तगू करेंगे ये दरख्वास्त क्यों दायर की, इसके पीछे क्या ब्रेन था, क्या थॉट थी और क्या सोच के उन्होंने ये दरख्वास्त जो है दायर की थी जो कि खारिज हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप एडवोकेट साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सुनाएं, सब ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। तो फहमीद नवाज साहब ये बताइएगा कि इस दरख्वास्त की वजह क्या थी? एक मजदूर की तनख्वाह 1000 डॉलर जो कि पाकिस्तानी जो है लगभग जो है 3 लाख रुपए बनते हैं, तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं। जी जी। इसके पीछे क्या आपकी थॉट थी? हाँ जी, इसके पीछे मैंने ना कोई तकरीबन अरसा कोई 2017 से मैं काम कर रहा हूँ कि मुल्की मसाइल के ऊपर कि मैं क्या कर सकता हूँ एज ए लॉयर। मैं लॉ किया मैंने ना कि कहाँ कहाँ हम मुल्की मसाइल में एक लॉयर उसको मदद कर सकता है हल करने में। तो मैं जेलों में गया तो वहाँ पे तकरीबन ना बड़ी तादाद लोग ऐसे थे जो कि गुर्बत की वजह से वहाँ पिस रहे थे, तो उनको मैंने रिहा करवाया। तो फिर मुझे पता चला कि इनकी बड़ी तादाद गुर्बत की वजह क्यों है हमारे कंट्री में, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा। तो जब का ये कंट्री बना है तो फिर एक चीज़ सामने आई कि यहाँ पे जो लेबर लॉज हैं वो तो इतने पैथेटिक हैं, पुराने हैं और इसके ऊपर कोई काम करना भी नहीं चाह रहा। तो फिर मैंने इसके ऊपर सर्च की तो पता चला कि दुनिया ने जो 1997 में एक कानून पास किया हुआ है ऑलरेडी, अमेरिका ने पास किया था $1057 कि मिनिमम जो वेज है वो वहाँ पे लागू की गई कि इसमें जो फंडामेंटल्स पूरे हो जाते हैं एक फैमिली सर्वाइव कर सकती है। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे तो हमारे कंट्री में तो इसके ऊपर ना तो कोई बात कर रहा है, काम तो बड़ा दूर की बात है। तो फिर मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की, तो काम करते करते मुझे और कोई चीज़ें सामने आई। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिट पिटीशन के ऊपर आया कि ये एक फॉर्म है जहाँ पे हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ताकि ये कानून पास हो और कम से कम कोई 8.5 करोड़ डायरेक्ट लोग मुतासर हैं, इनडायरेक्ट कोई 18 करोड़ पाकिस्तानी जो है मुतासर हैं इस कानून की वजह से जो 100 से डॉलर के बराबर चल रहा है। आप एडवोकेट हैं, आपको लॉ का पता है, पाकिस्तान में लेबर लॉ है क्या? जी, पाकिस्तान में जो लेबर लॉ है वो 40,000 रुपये अभी मिनिमम वेज। अगर कहीं पे कोई जॉब कर रहा है तो लेबर है, हेल्पर है, कोई भी वर्कर है, कहीं पे
कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, कोई पुलिस में काम करता है, कोई फौज में काम करता है, तो उसकी स्टार्ट सैलरी जो है वो 40,000 से स्टार्ट हो रही है अभी जो लॉ पास है। अच्छा जी। तो उसमें कोई कैटेगरीज भी हैं कि डिग्री वाले जो हैं वो इतने पैसों के ऊपर फॉल करेंगे, जिनकी डिग्री नहीं है, जो कि नॉर्मल एक लेबर है, वो इतने पैसों के ऊपर फॉल करेगी? ये सिर्फ लेबर की बात हो रही है जो कि अनस्किल्ड है और उसने लेबर वर्क करना है, सिर्फ अनस्किल्ड की बात हो रही है। ठीक है। स्किल्ड की जो लेबर की सैलरी है वो 50,000 से स्टार्ट हो रही है। कहां तक जा रही है? वो फिर ऊपर उसकी स्केल के हिसाब से है, ऊपर का तो कोई पैमाना ही नहीं है। ठीक है। तो 40-40 लाख रुपए सैलरी वाले भी लोग इस मुल्क में हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि जो मिनिमम वेज है वो बुनियादी जरूरियात को पूरी करने के लिए वो $1,000 है। अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया में $3,000 से $7,000 तक माहाना तनख्वाहें दी जा रही हैं कि उन्होंने इसके ऊपर काम किया कि पैसे की तकसीम का निज़ाम ठीक किया। तो हमारे मुल्क में भी अब मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, इंडस्ट्रियल सिटी से है, तो मैं देख रहा हूं कि अब वहां पे रोबोटिक इंडस्ट्री आ रही है और लेबर रिमूव हो रही है। तो कुछ दिन पहले ऑटोमेशन पे चली गई हैं चीजें, ऑटोमेशन पे चली गई, जहां 10-10 हज़ार मजदूर काम करता था, 7-8 लोग वहां काम कर रहे हैं और जो मिल मालकान है वो पैसा कमा रहे हैं दिन रात, और जो लेबर है वो 25-25 हज़ार रुपए पे काम करने पे मजबूर है। तो ये गवर्नमेंट का काम अब है कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए कि मिनिमम जो वेज है वो $1,000 के बराबर दी जाए। जो इंडस्ट्रियल दुनिया में कॉस्टिंग का एक तरीका है वो दुनिया में सेम है हर जगह पे कि लेबर कॉस्ट होती है, उसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो फिर प्रोडक्ट कॉस्ट निकलती है। तो यही हम मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं कि लेबर को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे। तो जहां पे भी दुनिया ने सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है तो हम गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को ले लेते हैं जिसके लॉज यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। तो जो लोग कहते हैं नहीं जी इससे तो प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी सेल नहीं बढ़ेगी, तो $17 बिलियन की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, जस्ट $17 बिलियन। ठीक है। तो दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को देखते हैं, वो $4,000 के एवज जो है माहाना तनख्वाहें दे रही है, पाकिस्तानी रुपयों में 12 लाख रुपया। ठीक है। तो $831 बिलियन की एक्सपोर्ट है उनकी। कहां $17 अरब है, आप दे कुछ नहीं रहे, और कहां $831 बिलियन। तो ये पैसे की तकसीम क्यों नहीं सही तरीके से की जा रही? काफी इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने लेबर को दबा के रखती हैं, पीस के रखती हैं, बॉन्ड करके रखती हैं, ऐसे ऐसे बॉन्ड साइन करवा लेती हैं कि आप ना इधर के रहते हो ना उधर रहते हो, और उल्टा कहते हैं कि अगर आपने बॉन्ड आप तोड़ोगे तो आप उल्टा उनको दे के जाओगे। तो इस पे कोई लॉ है? जी बिल्कुल, ये एक ब्लैकमेलिंग होती है और इसकी कोई वजूद नहीं है। अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर लेती है तो इसके ऊपर हमारे पास केसेस आते रहते हैं, हम उनकी मदद करते हैं कि आप बंदे को, आप तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, अब 30,000 बंदा सैलरी के साथ बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब मिनिमम वेज ही 40,000 रुपया है, तो आपने कैसे 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? ये तो वाइड हो गया। उल्टा FIR होती है इसके ऊपर ना, जो करने वाला होता है। एक नया फ्रेश ग्रेजुएट हो या एक नया फ्रेश बच्चा आए, इंटर्नी आए या व्हाटसोएवर आए, वो अभी अनस्किल्ड है, सीख रहा है, तो उसकी भी उसको भी कोई मुआवजा मिलेगा? ये मिनिमम वेज में वो ट्रीट होगा, 40,000 मिनिमम जो वेज है पाकिस्तान में वो लागू होगी उसके ऊपर, वो लागू होगी। जी जी, जो कि होनी चाहिए जी, लागू हो चुकी हुई हो चुकी। लेकिन लेबर को अपनी राइट्स का नहीं पता, हमें अपने राइट्स का नहीं पता होता। वो कैसे आप किसी को अवेयर कर सकते हैं कि आपका ये राइट है और लॉ ये कहता है? जी जी बिल्कुल, ये आम एक बात है कि जस्ट आप गूगल पे सर्च कर लें कि जो नोटिफिकेशन है लेबर लॉ का वो क्या है, वो जस्ट आप टाइप करेंगे तो निकल आएगा, उसका जस्ट एक प्रिंट लें, और ऑनलाइन PM पोर्टल है, वहाँ पे जहाँ पे आप कंप्लेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे कंप्लेंट कर दें कि ये कंपनी है, ये एम्प्लॉइज़ हैं, ये उनकी लिस्ट है, तो इनको जो मिनिमम जो वेज का लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी यहाँ पे हो रही है। अगर कोई पब्लिक में से करना चाह रहा है, अगर वो एम्प्लॉय खुद मुतासरा करना चाह रहा है तो वो भी जस्ट ये एक तरीका है। अच्छा, वो पोर्टल कौन सा है? बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जो लोग जो है प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, जिनके पैसे फंसे हुए हैं या जिनको पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे या जिनके पैसे बहुत कम है, वो उस पोर्टल पे रुजू करें। जी जी, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, सिंपली आप उसके ऊपर एप्लीकेशन दे दें तो कार्रवाई बड़ी अच्छी कर रही है लेबर जो कोर्ट है। अच्छा। इसके ऊपर लेबर का जो दायरा बना हुआ है पाकिस्तान में मसाइल को हल करने के लिए, वो इसके ऊपर काम करता है और वेजेस भी दिलवाता है। जस्ट आपने उनके साथ ताउन ये करना होता है कि प्रॉपर मालूमात उनको दें और उनके साथ खड़े रहें। नॉर्मली क्या होता है कि हम जिस बंदे की मदद के लिए जाते हैं वो पीछे से पीछे हट जाता है,
तो ऐसे होता है कि बीमार ने मेडिसिन खानी होती है, डॉक्टर ने नहीं खानी होती। ठीक है, तो पब्लिकली ये मामले सामने आते हैं कि जो बंदा मुतासरा होता है वो कहता है मैंने रिलीफ नहीं लेना, वकील साहब तुसी लेना तो ले लो। ये नॉर्मली हम देखते हैं, हम वकील को क्या चाहिए, मुतासरा तो तुम हो। अच्छा, जो मुतासरा फर्द होता है वो इस हिसाब से भी नहीं कंप्लेन करता क्योंकि उसको लगता है कि इसके बाद उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, या आपको पता है जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, लोग ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कि भाई ये तो हर चीज़ के अगेंस्ट जाता है या बोलता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी कोई लॉ है, कोई पॉलिसी है या कोई पोर्टल है? जी, मैं इसकी बुनियाद को मैं जॉब को डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का दुनिया में रूल चलता है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि जॉब ने आपको रखा हुआ है, जॉब को ज़रूरत है आपकी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का दुनिया में रूल चलता है, जहाँ पे ज़रूरत होती है उस बंदे को रख लिया जाता है, जहाँ पे नहीं ज़रूरत होती उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे ही दुनिया में रूल चलता है। अगर कोई लोग ये सोच के अपनी जॉब स्विच ही नहीं करना चाह रहे या छोड़ना नहीं चाह रहे या ब्लैकमेल हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हाँ, ये तो वो कह लें कि उस अपने आप को उसने ना बंद करके रखा हुआ है या बॉक्स तुमको में। पता है कि उनके पास जो स्किल्ड है वो उनका स्किल जो है वो कहीं और यूज नहीं हो सकता, वो बिल्कुल, इसी इदारे के अंदर यूज हो सकता है क्योंकि उनको पता है कि ये इदारे उनको बर्दाश्त कर सकता है, इसके अलावा उनका स्किल को है इस काबिल नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये नॉर्मली हम देखते हैं कि पब्लिक में ना लेबर्स को ये ब्लैकमेल किया जाता है कि हम निकाल देंगे, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तुम्हें कहीं पे कोई रखेगा नहीं। तो ये दुनिया इतनी बड़ी है कि आपकी सोच बड़ी छोटी है, और जो बंदा आपका ऑफिसर या कोई मैनेजर या कोई मालिक आपको डरा धमका रहा है इस तरह का, तो आप वहां से फौरन जॉब छोड़ दें। वो आपकी जो स्किल है ना उसको दबा के ज़ाया करना चाह रहा है। और अगर आप एक इंसान को लेबोरेट करना शुरू करें तो आप अल्लाह ताला को शुक्र ही नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया। पहले तो इंसान को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि वो जॉब करे। वो देखिए अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या सलाहियतें दी हैं, वो लिखे पेपर के ऊपर, तो उसके ऊपर काम करे। तो वो मैं कहता हूँ कि इतने इतने हीरे यहाँ से निकलेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये पॉसिबल है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, फहमीद नवाज अंसारी साहब ये बताइएगा कि मौजूदा माशी बहरान जो चल रहा है, माशी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, हमें इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो अभी को पता ही है तो सही, उसमें ये जो $1000 के करीब जो है तनख्वाह जो है लागू करना क्या आसान होगा? जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है। मैं अब आपको डिफाइन करता हूँ कि मुझे यहाँ किन किन चीज़ों को पता चला है। अब आपकी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो $374 बिलियन की है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है, मैंने खुद से नहीं बनाई कोई। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड आपकी इकॉनमी $457 बिलियन की है। तो टोटली $831 बिलियन की इकॉनमी है। मिनिमम जो वेज है वो $1000 के बराबर आसानी से दी जा सकती है। अब लोग कहते हैं जी पाकिस्तान तो कर्जों में झगड़ा हुआ है, हम तो पेमेंट कर नहीं सकते। वो एक दुनिया में मैकेनिज्म चल रहा है कि डॉलर में आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है। तो इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए आपको डॉलर चाहिए। तो हमारे पास डॉलर की फुकदान होता है। हर कंट्री दुनिया में तकरीबन 240 कंट्रीज इस मैकेनिज्म में फंसे हुए हैं जो कि लॉबी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने बनाई हुई है। आपने इंटरनेशनल पेमेंट करनी, डॉलर चाहिए, तो आपके पास डॉलर होते नहीं, फिर आपको डॉलर लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है। तो जब वो डॉलर लेने के लिए जाते हैं वो फिर अपनी शरायतें मनवाते हैं, आप ये चीज कम करें, ये ज्यादा करें, तो फिर कंपनी बंदा ब्लैकमेल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो डी वैल्यू हो गई, उनकी वैल्यू डॉलर के हिसाब से बराबर है। अच्छा, आपने ये बात तो की है, डिवैल्यूएशन की बात की है। जो लोग बाहर जाते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं छोटी सी बात करती हूँ, जो लोग वेकेशंस पे जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान की करेंसी होती है उनके पास, वो जितनी मर्जी करेंसी भी ले जाएं उनको अपनी करेंसी डिवैल्यूड लगती है अगेंस्ट द डॉलर। बिकॉज आपको पता है 2-3 ही करेंसीज जो हैं पूरी दुनिया में चलती हैं, डॉलर्स हो गए, पाउंड्स हो गए या कैनेडियन डॉलर्स हो गए। तो आपके बात तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ की वेज कम है, हम इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पाते, हम कोई चीज़ ख़रीदनी भी हो तो हम 10 बार सोचते हैं। तो हम इस चीज़ को, इस माइंडसेट को कैसे कर्व करेंगे? जी, इसमें मैं डिफाइन करूँगा कि साउथ कोरिया कंट्री है, उनकी जो कह लें कि करेंसी है वो पाकिस्तान से भी डी वैल्यू है। अच्छा। यानी पाकिस्तान के 1 रुपया है तो उनके 7 रुपये आते हैं। तो उन्होंने इसको ना कंपेटिबल कर दिया डॉलर के साथ कि डॉलर में मिनिमम जो वेज है वो $1700 मिनिमम वेज देते हैं। हमारे लोग वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं तो 1700 मिनिमम वेज है 8 घंटे की। तो वहाँ पे लेबर खुशहाल है, कंट्री भी खुशहाल है। तो यही मैकेनिज्म दुनिया में चलता है कि डॉलर के हिसाब से आप चीज़ों के रेट तय कर लेते हैं।
तो आप जॉब जो है वो भी ऐसे कि डॉलर के हिसाब से तय कर रहे हैं कि दुनिया में मैकेनिज्म ये चल रहा है अब। तो बदकिस्मती है कि ये जो वेज का लॉ है इसको इन्होंने लाकर रख लिया है और आम आदमी का जीने मुश्किल हो गया। ठीक है, चीजों के रेट है वो पहले जो 2 रुपए की चीज मिलती थी वो अब 10 रुपए की मिलती है। वही चीज की वैल्यू अब 10 रुपए हो गई है, कम नहीं हुई। तनख्वाह बेचारे की वही रह गई। तो उसका फिर दूसरा नेगेटिव हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि मार्केट के ऊपर लोगों में मायूसी फैलती है और जो काम करने वाला क्राइम ज्यादा बढ़ गया हुआ है, क्राइम बहुत कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मैं तो स्टेट को यही कहता हूं, इनडायरेक्टली लूट रहे हैं। और मैं ऐसे ही कुछ चीजें मेरे सामने आई तो मेरी ना रूह कांप गई कि यार फहमीद तुमने ये चीज छोड़नी नहीं है कि एक वक्त की रोटी के लिए मैंने औरतों को इज्जतें बेचते देखा है। तो मेरी रूह कांपी। तो फिर मैंने कहा यार फहमीद तुम्हारे एक बंदे के मर जाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ 18 करोड़ लोग हैं, तुम ना ये बात छोड़ना, तुम्हें अल्लाह ने हिम्मत दे दी है, तुम्हें नॉलेज दे दिया है, तुम इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं। तो बदकिस्मती से मैं देखता हूँ कि बड़ी तादाद में हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो या तो जिम्मेदार हैं या वो मिल ऑनर हैं। तो आम पब्लिक को वो हमेशा ही 78 साल में वही नारे लगाए जाते हैं, तासब फैलाया जाता है, नफरत फैलाई जाती है, वो आपस में लोग लड़ते हैं, वोट फिर उन्हीं को दे देते हैं और बदकिस्मती से इनका मसला हल ही नहीं होता। आप रिसेंट देखें पंजाब असम्बली में जो कानून पास हुआ है तो MPA की सैलरी उन्होंने आते ही 70,000 रुपए से बढ़ा के 4.5 लाख कर दी और नेशनल असम्बली में MNA की तनख्वाह जो थी 90,000 रुपए से बढ़ा के 5.5 लाख रुपए कर दी। तो ये तो साफ हो गई ना बात कि अगर जरूरतें आपकी हैं तो वो जरूरतें हैं, अगर वो जरूरतें पाकिस्तानी की हैं तो वो कोई बात ही नहीं ऐसी। ठीक है, अगर वो मिल वाले का मसला है तो वो हल करने के लिए सारे इदारे वहां पे खड़े हैं। अगर एक लेबर का मसला हल करना है तो मजाक होता है, उसका ड्रामा बनाया जाता है, आपके मीडिया वाले लोग उसका ड्रामा उछालते हैं, रेटिंग लेते हैं। ये तो मजाक हो रहा है इस कंट्री में, इंसानियत के साथ मजाक है। तो ये रुकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पाकिस्तानी की इज्जत हो और जो पैसे की तकसीम हो ठीक हो। यही लोग हैं जो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके अमेरिका में, बरतानिया में, अमीर मुल्कों में जाके वहां पे तीसरे दर्जे के शहरी कहलाते हैं, फिर भी इनकी इज्जत नहीं होती। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से कहते हैं जी पाकिस्तान जैसा बुरा कंट्री कोई नहीं है, तो वो अमेरिका में गए, कनाडा में गए, वहां पे जलील हुए, तो फिर उनको पता चला कि हम जो फर्स्ट दर्जे के शहरी हैं वो पाकिस्तानी हैं। और जो स्टूडेंट भी यहाँ से जाते हैं, जाके अमेरिका में, बरतानिया में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे PhD की होती है, वहाँ पे घरों में सफाइयाँ कर रही होती हैं बेचारी, और जॉब्स कर रहे होते हैं क्योंकि उनको वो इस तरह की जॉब मिलती नहीं, उनको पहले वहाँ पढ़ना पड़ता है, उनके मुताबिक ढलना पड़ता है, उसके बाद उनको जॉब्स मिलती हैं। ये बात तो है। तो ये इस वजह से ये मैंने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि ये मिनिमम जो वेज है वो $1,000 के बराबर की जाए। और भी फॉर्म है, अगर हाई कोर्ट इसको मेंटेनेबल नहीं समझती कोई बुरी बात नहीं है, तो हर दायरा इख्तियार में नहीं है उनके, चारों सूबों को सुने, उनका भी वैलिड पॉइंट है। तो हम ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सदर के पास जा सकते हैं, पार्लियामेंट में अच्छा, जब ये खारिज हुई है दरख्वास्त तो आप थोड़ा डिसहार्ट हुए होंगे? नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा होता है कि कौन सा जो कोर्ट है वो इसका इनिशिएटिव ले लेगी, कोई जिम्मेदारी ले लेगी। बहुत जरूरतमंदाना फैसले भी कोर्ट ने किए। हवाले से कोई बात करें, लेबर कोर्ट जो है, कितनी लेबर को जो है इस वक्त वाकई अपने केसेस के मुतालिक जो है वाकई जो है वो अवेयर कर रही है या चाहती है कि लोग जो हैं कंप्लेंट्स करें या रजिस्टर कराएं लेबर कोर्ट के हवाले जी? बड़ी ये हौसला अफजा में आपने बात करना चाहूँगा, पब्लिक को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो, अगर आपका कोई मसला है ऐसा, तो आप PM पोर्टल पे एप्लीकेशन दे दें, या लेबर के बने हुए हैं पोर्टल काफ़ी ज़्यादा, उनके मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिए हुए हैं जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने, आप उनको डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दें, फ़ोन करके बता दें कि सर ये मेरा मसला है, ये मेरा दायरा है, तो वो आपको सीधा राज में रख के आपका काम कर रहे हैं। अच्छा। और इतना अच्छा उनका काम करने का तरीका है कि वो बंदे को इंसाफ दिला देते हैं। अच्छा, PM पोर्टल जो है, PM पोर्टल पे भी जो डायरेक्ट लेबर डायरेक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पे पंजाब में, तो इसके वर्किंग बहुत ही शानदार है। अच्छा जी जी। तो पहले मैं होता था कि लीगल नोटिस भेजता था कंपनी को, अब मैं जस्ट उनको बता देता हूँ कि ये कंपनी है तो इस तरह लेबर लॉज की खिलाफवर्जी वहाँ पे हो रही है, तो आप इसको देख लें जरा। तो वो इतना अच्छा एक्शन लेते हैं कि वो वहाँ पे ये काम करवा देते हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है फहमीद साहब, लेकिन बात ये है कि अक्सर कंपनीज जो होती हैं वो ना रिटर्न में सैलरीज देती हैं,
ना वो बैंक में ट्रांसफ़र करती हैं ताकि कोई रिकॉर्ड ना रहे, और आपसे जब साइनिंग भी करवाती हैं ना तो वो बड़े दबे लफ्ज़ों में कराती हैं कि इतने पैसे आपको कैश में लेंगे, इतने पैसे जो हैं आपको अकाउंट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो इतनी हैसियत कम होती है अकाउंट में कि आप क्लेम करने से भी आप कहते हो उससे ज़्यादा पैसे तो मेरा लॉयर ले जाएगा। जी, बड़ा ये आपने वैलिड पॉइंट किया। बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया होता, उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया होता। तो लॉ जो कहता है वो दीन भी और हमारा लॉ भी, ये दोनों एक सेम पिच पे हैं यहाँ पे, कि आपको पता है कि ये ज्यादती आपके साथ हुई है तो 2 गवाह चाहिए होंगे बस आपको। अच्छा, 2 गवाह चाहिए। 2 गवाह कहाँ से चाहिए? उन्हें पता हो कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे मेलाफाइड हुई है, ओके, यानी ये फ्रॉड हो रहा है, ये ज्यादती हुई है। 2 गवाह चाहिए। अगर आपके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 2 गवाह जाके बयान दे दें कि ये बिल्कुल ये ज्यादती ऐसे ऐसे हुई है, इनको पेमेंट ऐसे मिलती है जो कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये ज्यादती इसके साथ हुई है, तो फिर भी रिलीफ मिलता है, रिलीफ मिल जाता है। ये आपने बड़ा अच्छा अब बताया दूसरी है। तरफ है कि अगर 2 मेल नहीं है तो फिर 1 मेल 2 औरतें हो जाएं, वो भी एक्सेप्टेड है, वो भी गवाही के लिए एक्सेप्टेड है। हाँ, अगर मेल दोनों तरफ मेल नहीं है तो 4 औरतें गवाही दे सकती हैं। अच्छा, कितना रिलीफ है। ठीक है, जी, जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे फहमीद नवाज अंसारी साहब, एडवोकेट हैं। उन्होंने आज लेबर लॉज के मुतालिक बात की है कि पाकिस्तान में जो लेबर है, बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट है, इसके साथ साथ जो तनख्वाह है वो बहुत ही कम है, जो कि एक मज़दूर के लिए जो है अपने हालात से लड़ना जो है मुश्किल हो चुका हुआ है। 40,000 रुपये में वो घर चलाए, खाना खाए, बच्चों की कफ़ालत करे। तो जो पिटीशन दायर की गई थी कि कम से कम मज़दूर की जो मज़दूरी है वो $1,000 के इवज़ कर दी जाए, ताकि जो है तकसीम जो है आपके पैसों की वो सही तरीके से हर तबके में हो। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।